हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल ज्ञान सिंह पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ घातांक और करणी। घातांक और करणी हम देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन होते हैं, किस तरह से क्वेश्चन इसमें होते हैं और किस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो घातांक करणी का आज ये पहला वीडियो है। तो हम पहले वीडियो में देखेंगे किस तरह से हम घातांक करणी से बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं, बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन जो होते हैं, यहाँ पर फर्स्ट टाइप के जितने सारे होते हैं सारे क्वेश्चन को हम आज बताएंगे। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को बहुत ही अच्छा ये वीडियो लगेगा, आप लोग ये वीडियो बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। तो आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, फिर इसके बाद कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा कि सर किस तरह से आप जो क्लास समझ में आया नहीं आया, तो उसका जवाब दीजिएगा। तो चलते हैं आज का जो हमारा घातांक करणी का देखते हैं। तो इसमें जो होता है घातांक करणी का होता है जैसे किस तरह से होता है। तो जैसे इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले जैसे देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए हमने 4 लिखा, ठीक। अब 4 लिखा गया, अब ये 4 जो होता है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो होता है, ये साइन जो लिखा है, ये स्क्वायर रूट जो होता है, स्क्वायर रूट का ये होता साइन होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ये जो होता है यहाँ पर ये इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 का गुणा 2। यहाँ पर 4, 2 को हम 4 को मैंने 2 खंडों में तोड़ दिया, इसका मतलब होता है वर्ग होता है। अब दो जोड़ा बन गया 1 का। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको 2 को बाहर कर दिया, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। इसी तरह से हमने यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे जो होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पर 64 लिख दिया। अब ये 64 का हमारा क्या होगा, ये 64 का हमारा 8 होगा, ठीक। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे जैसे होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 81 लिख दिया, हमने 81 लिख दिया, 81 का हमारा क्या होगा 9 होगा। इसको अगर हम यहाँ पर इसका एक्सप्लेन करेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं, 9 का गुणा 9, 2 जोड़े में होते हैं, दो जोड़े एक जोड़ा बन जाता है 2 का, एक जोड़ा जो होता है 2 का बनते हैं। हम क्या करते हैं, एक को लिख देते हैं बाहर। इस तरह से हमारा यहाँ से हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब होता है यहाँ पर 2 ये भी होता है, इसका मतलब 2 होता है, इसका मतलब क्या होता है 2 वर्ग होता है। अब यहाँ पर ये चीज जो होता है 2 लिखा नहीं जाता, यहाँ पर माना जाता होता है, छिपा हुआ था 2 छिपा हुआ था, 2 लिखा नहीं जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर हमने इस तरह से इसको आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे हमको और भी सारे तरीके से जैसे हमको देखना होता है, तो हम यहाँ से और भी सारे तरीके से हम यहाँ से निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ और सारे क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन को हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया 8 लिखा गया, इसका क्या होगा, अब इसको हम देख लेते हैं। इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे तो 2 का गुणा 2, यहाँ पर 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। अब क्या करते हैं, ये एक जोड़ा बना है, हमने क्या करते हैं, जिसका जोड़ा बनेगा उसको बाहर कर देंगे, इसका नहीं जोड़ा बना उसको अंदर कर देंगे, इसका हमारा ये होता है, ठीक। इस तरह से हम आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या करेंगे, हमको सिंपल से देखना है, हमको इस गुणनखंड के रूप में तोड़ लेना है। अगर हमको जोड़ा जगह जोड़ा सबका बन जा रहा है, 2 का जोड़ा 2 का मिला के एक जोड़ा, अगर जोड़ा बन जा रहा है, हम जो जोड़ा बन जाए उसको करणी से बाहर कर देंगे, ठीक। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, जैसे हमको मान लीजिए हमारे पास हो गया 125 हो गया। अब 125 को हमको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम तोड़ देते हैं, गुणनखंड 5 को गुणा 5 को गुणा 5 कर देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं 5, यहाँ पर बाहर एक आ गया, अब एक अंदर बच रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ आसानी से इस तरह से हम यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए और भी जैसे इसको हमको मान लीजिए हमको लिखना हुआ, ये लिखना हुआ कि 20 लिखा गया, ठीक। अब इसको हमको सॉल्व करना हो, क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 4 का गुणा 5 लिखेंगे, ठीक। अब ये 4 जो होता है, 4 जो होता है इसको हम जोड़ा बन जाएगा, तो इसको हम जब 4 जो होता है 4 को हम क्या करेंगे, 4 जब जोड़ा हमारा बन जाए तो इसको हम 4 लोगों बाहर कर देंगे, 5 को अंदर, इस तरह से हमारा। अब इसको हमारा इस तरह से इसको हम 20 को हम ये लिख सकते हैं, 20 को इसको हम 2 अंडर रूट लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो आसानी से हमारी बातें समझ आ गई। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको हमने इस तरह से, अगर हम और भी इसका एक्सप्लेन करना चाहें तो हम इसको देख सकते हैं, इसको इस तरह से हम यहाँ से आसानी से इसको हम करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 5 को मैंने 20 कर दिया, फिर हम क्या करते हैं, इसको हम लिखेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 5, ये देखिए 2 जोड़ा बन गया, तुमने 2 को बाहर कर दिया, 5 बच रहा है तुम्हारे ऐसे। तो आप इस तरह से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ पा रहे हैं। अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो आप लोग वीडियो को जरूर आप लोग शेयर कर दिया करिए और लाइक कर दिया करिए। तो यहाँ से अब इस तरह से आसानी से हमको देखना चाहें तो आसानी से हम देख सकते हैं। तो इसी तरह से हमको जैसे अगर हमको ये देखना, अब थोड़ा एक बात और ध्यान देना, जैसे इसी को हमको फिर से इसी के रूप में लाना हो कैसे लाएंगे, तो ये जो संख्याएं जो बाहर होती है, ये जो संख्याएं जो बाहर होती है, ये जब उधर जाएंगे ना, ये लिखा गया 2 अंडर रूट 5 लिखा गया, जब ये संख्या इधर आएगी ना तो ये
अपने का वर्ग हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 5 का गुणा 4, यहाँ पर 20। ठीक, 5 यहाँ पर जब ये संख्या इधर जाएगी तो ये अपने का वर्ग हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं इतना 4, 5 का गुणा 4 लिखेंगे, 5 का गुणा 4 करेंगे, हमारा ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब यहाँ से इस तरह से हमारा ये होता है 20, इसको आसानी से हम लिख सकते हैं। तो सेम इसी के जैसे हमको यहाँ से हमको बाहर वाले को जब अंदर ले जाएंगे, बाहर को जब अंदर ले जाएंगे तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अब जैसे हमको यहाँ चीजें इस तरह से लिखा गया है, अब इसको अगर हम क्या करेंगे, इसको जब अंदर ले जाएंगे तो ये जो बाहर संख्या है अंदर जाएगी तो ये अपने का वर्ग होता है। इसको लिख सकते हैं ये 3, यहाँ पर हमने 3 लिखा। अब ये जब जाएगा 3 3 का 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं 3 3 का 9 हो गया, तो 9 3 27 हो जाएगा, ये हमारा 27 हो गया। तो इस तरह से हमारा इसको आसानी से हम यहाँ से, अब जैसे इसी के जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक और लिख दिया 3 का अंडर रूट 5 लिखा गया। आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। अब यहाँ से हमने यहाँ पर 3 का अंडर रूट 5 लिखा गया, तब इसको क्या करें, जब ये अंदर जाएगा तो वर्ग हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 5 का गुणा 3 3 का 9। यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं पूरे का 9 5 45 लिख सकते हैं, 9 5 45 लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा हो जाएगा, इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने क्या कर दिया, हमने उल्टा सीधा दोनों देख लिया। ये हमारा जो था अभी हमने निकालना दिखाया, ये हमने जो आप लोगों को दिखाया, यहाँ से उल्टे संख्या में निकालना, उल्टे क्रम में हमको निकालना हुआ, तो हम आसानी से हमने उल्टा निकाल लिया। उल्टा भी हम देख लिया और सीधा भी देख लिए, तो आसानी से आप हमको सिर्फ इतना ये देखना है कि जो बाहर वाली संख्या होती है, इसको हम कह सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि जो बाहर वाली संख्या, बाहर वाली संख्या अंदर जाने पर वर्ग होती है। ठीक, बाहर वाली संख्या जो होती है अंदर जाती है तो वर्ग होती है। तो इस तरह से हम आसानी से यहाँ से हम बिल्कुल इस तरह से हम कंसेप्ट को पूरा समझ सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से आसानी से हम यहाँ से किसी भी तरीके से क्वेश्चन को हमको यहाँ से सॉल्व करना चाहे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा टाइप होगा, ये तो हमारा स्क्वायर रूट था, अब क्यूब वाला देख लेते हैं, क्यूब रूट देख लेते हैं। तो स्क्वायर रूट को आसानी से हमने सारा कंसेप्ट हमने आसानी से समझ लिया, बहुत सारे हमने क्वेश्चन देख लिए। अब हम उसको देख लेते हैं क्यूब रूट पे, देखते हैं क्यूब रूट के किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्यूब रूट जो होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा जो होता है, अगर ये चीज यहाँ पर ऐसे 27 लिखा गया, अब यहाँ पर ये 3, यहाँ पर अगर ये 3 लिखा है, इसका मतलब हमेशा क्यूब होता है। अगर हम क्यूब का मतलब ये होता है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये इसका मतलब 2 का जोड़ा, इसका मतलब 3 का जोड़ा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 81 लिखा, 81 लिखा है, या हमने मान लीजिए कुछ यहाँ पर 81 लिखा, 81 का मतलब ये हम 9 का गुणा 9, 2 जोड़ा, 2 जोड़े में से एक बाहर यानी कि 9 आ गए। उसी तरह से जब ये इस तरह की संख्या लिखेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अंदर इस तरह से जोड़ेंगे, 3 का गुणा 3, 3 3 का 9, 3 27 हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो होता है ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये क्यूब का मतलब होता है 3 का जोड़ा बनेगा, स्क्वायर का मतलब होता है, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर रूट का मतलब होता है 2 का जोड़ा। तो और भी जैसे हमको देखना चाहे तो हम इसमें हमको मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा 125 लिखा, अब यहाँ पर ये क्यूब लिखा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 5 का गुणा 5 का गुणा 5। अब यहाँ से मुझे 5 का गुणा 5 गुणा 3 जोड़ा बन गया, हमने 3 को जोड़ा को मिला के हमको 5 को बाहर किया। तो आप लोग आसानी से इस तरह से क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है वीडियो, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करिए और वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर कर दिया करिए। तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप। इस तरीके से हमारा जो होता है, इस तरह से हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट हमने देख लिया। अब स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को हम इस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसमें थोड़ा देख लेते हैं। जो एक, अगर हम बात करें एक की, एक जो होता है, एक का स्क्वायर रूट भी 1 होता है, एक का क्यूब रूट भी 1 होता है। अगर हम एक की बात करें, एक का जो स्क्वायर रूट जो होता है वो भी 1 होता है, और क्यूब रूट जो होता है वो भी 1 होता है। यह पूर्ण वर्ग होता है। क्या होता है, इसको हम कह सकते हैं कि एक जो होता है, एक जो होता है पूर्ण वर्ग संख्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। और यह पूर्ण घन संख्या होती है। और अगर हम एक की बात करें, एक जो होता है प्राकृतिक संख्या भी होती है।
एक जो होता है यहाँ पर एक जो होता है एक संख्या जो होती है एक प्राकृतिक संख्या भी होती है। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन को आसानी से आप लोग क्वेश्चन को हम सॉल्व कर। अब ये सारी चीजें जो होते हैं बहुत सारे आपको यहाँ से सिर्फ मैथ जो होता है मैथ समझने वाला टॉपिक होता है, मैथ समझने वाला टॉपिक आपको इसमें याद करने की कुछ चीजें होती नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। एक का स्क्वायर हम करेंगे, एक का गुणा एक में करेंगे तो हमारा क्या होगा, 2 बार करेंगे तो एक ही आएगा, 3 बार करेंगे तो एक ही आएगा। इसलिए एक जो होता है पूर्ण वर्ग भी होता है और पूर्ण घन भी होता है, एक प्राकृतिक संख्या भी होती है। ये छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। तो आप लोग इस सारे क्वेश्चन को अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहें तो आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन भी करके चला करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा, अगला इसमें तो अगर हम देखते हैं, अगर हम बात करते हैं 2 का वर्ग की बात करते हैं 4, अगर हम यहाँ पर वही चीज करते हैं 2 क्यूब की बात करते हैं तो यहाँ पर ये 8 होता है। ठीक ठीक, इस तरह से हमारा जो होता है ये क्या होता है, यह पूर्ण, ये जो होता है 2 एक पूर्ण वर्ग होता है। क्या होता है, ये पूर्ण वर्ग हुआ और ये पूर्ण घन हुआ। ठीक, यहाँ पर 2 का घात 2 मतलब ये 2 दूना 4 एक पूर्ण वर्ग हुआ और यहाँ पर ये 2 का क्यूब बराबर 8 बराबर ये पूर्ण घन होगा। तो अब यहाँ से इस तरह से हमको अगर हम चेक करना चाहें तो आसानी से इसको हम चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम 2 का हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर अगर हम 8 का क्यूब निकाल 8 का यहाँ पर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 2 का गुणा 2 का गुणा 2। ठीक, ये 2 एक जोड़ा बन गया, 2 बाहर आ गया फिर 2 अंदर, ये हो गया। अगर यही चीज हम क्या करते हैं, इस तरह से हमको देखना है तो हमें आसानी से यहाँ पर यह क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि यह पूर्ण, यहाँ पर ये घन संख्या होती है। ठीक, तो आसानी से हम यहाँ से देख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप लोग आसानी से समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ से हम क्वेश्चन को अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप में। अब यहाँ पर हम 64 की अगर हम बात करें, अगर हम 64 की बात करें, 64 जो होता है एक पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन संख्या होती है। ये क्या है, मतलब जो 64 होता है, 64 एक पूर्ण वर्ग भी होता है और एक घन भी होता है। अब इसका हम देखते हैं कैसे। अगर हम ये 64 की बात करें, यहाँ पर ये 8 का स्क्वायर हम करेंगे तो 8 8 64 होता है। अगर हम 64 की बात करें तो 4 का हम क्यूब करेंगे तो 4 चौका 16 चौका 64 होता है। तो यह एक पूर्ण वर्ग भी होता है और पूर्ण घन भी होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं 64 को पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन भी बोलते हैं। तो और इसमें हम देखते हैं जैसे यहाँ पर ये हमारा हो गया। अब हम कुछ संख्या देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ संख्या है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर 5 लिखा। अगर कोई भी संख्या दी गई है, कोई भी संख्या दी गई है, उसका जो होता है, कोई भी संख्या अगर दी गई है उसका जो हम पावर जो होता है 1 मानते हैं। एक दिया नहीं होता, कुछ नहीं दिया होता, तब भी हम पावर क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। कोई भी संख्या है उसकी पावर हम 1 मानते हैं। अगर हम हर की बात करें, कोई भी संख्या उसका हर नहीं दिया है तो हर भी 1 मानते हैं। तो इस तरह से हम आसानी से ये बातें हम समझ लेंगे। तो फिर से मतलब कोई भी संख्या दिया है, अगर संख्या दिया गया है उसका हम घात 1 मान सकते हैं और पावर 1 मान सकते हैं, और अगर हर नहीं दिया तो हर भी 1 हम मान सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर संख्या को आसानी से समझ सकते हैं। और वही चीज हम कह सकते हैं कि अगर किसी संख्या का घात 0 दिया है तो उसका जो आंसर होगा वो मान जो होगा 1 आएगा, 1 होगा। किसी संख्या का मान पावर जो 0 दिया है, घात 0 दिया गया है, तो जो उसका आंसर आएगा, आंसर कितना आएगा, आपको 1 मिलेगा, 1 प्राप्त होगा। किसी भी संख्या का अगर पावर 0 है तो आंसर कितना होगा, 1 होगा। तो इस तरह से हम यहाँ से आसानी से क्वेश्चन को हम देख सकते हैं। तो चलते हैं और भी तरीके से क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, आसानी से आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं आप लोग जो कि बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, जो नहीं जानते हो वो लोग बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो चलते हैं देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर संख्या दिया है, जैसे हमने लिखा
2√5 अगर हम वर्ग करेंगे 2√5 का वर्ग करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2√5 का वर्ग अगर हम करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना मिलेगा। इसको हम यहाँ पर 2√5 हुआ, सॉरी यहाँ पर ये चीज है ना, यहाँ पर ये चीज। अब हम इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना √5 को हम इसको 5 लिखेंगे। अब ये जो जो स्क्वायर है इसको हम क्या कर सकते हैं, ये 2 पहले से दिया, 2 का बटे 2 कर देंगे। ये 2 है, इसको जब हटाएंगे तो हमारा एक हाथ ऊपर चला जाएगा। ये जो अगर इसको जब हटाएंगे ना तो ये हमारा ऊपर यहाँ चला जाएगा। हम इसको काट देते हैं तो 5 यहाँ पर 2 एक कम 2 हो जाएगा, तो 5 के घात एक यानी कि आंसर कितना आ जाएगा हमारा 5 आंसर है। ये सही बात समझते हैं। अब यहाँ पर किसी भी संख्या का अगर घात जो है जो भी बने, जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया है कि संख्या 3√5 दिया है, 3√5 दिया है। अब हम कहा क्या करते हैं, अब यहाँ पर इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे कि हो गया हमारा। अब यहाँ पर इसको हम क्यूब करते हैं, क्या करते हैं क्यूब करते हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो अगर हम क्यूब करके देखते हैं क्या होता है, तो सबसे पहले 5 लिखते हैं, फिर ये 3 लिखते हैं। अब ये 3 जब हटाएगा हमारे यहाँ बटे के रूप में आ जाएगा। अब 3 से 3 कम 3 हो जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा आंसर 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आसानी से इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसी दिन से हमारा क्वेश्चन और हो गया, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन हो गया कि जैसे हमको हमने दे दिया यहाँ पर लिख दिया √9, इसका क्या होगा। इसको हम लिखेंगे √9 का अगर हम वर्ग यहाँ पर √9 हुआ, हम इसको हम पावर 4 कर दे रहे हैं, पावर 4 कर देंगे कितना होगा। इसको हम लिखेंगे 9 लिखेंगे। अब ये 4 है, 4 मैंने ऊपर लिखा, अब ये 2 जो है इसको हमने बटे में लिख दिया, तो 2 दूना 4 कर दिया। इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाए 9 घात यानी कि 9 9 81 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से हम बहुत ही इजी मेथड से हम देख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। तो हमको जितने सारे क्वेश्चन मिलेंगे सारे क्वेश्चन को हम आसानी से इसी के जैसे हम देख सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन को अगर नोट डाउन करना चाहें क्वेश्चन को नोट डाउन भी करते चला करिए। तो चलते हैं, जैसे इसी टाइप इसी क्वेश्चन को हम अगर और तरीके से सॉल्व करना चाहें तो इस क्वेश्चन को हम और तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास ये संख्या दिया है 9 दिया, अब यहाँ पर इसका वर्ग दिया है 4 दिया। अगर ये मैंने 2 लिखा है, अगर यहाँ ना लिखे तब भी ये 2 माना जाता है, 2 छिपा हुआ होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे पहले मैंने सॉल्व किया, 4 ऊपर था, अंडर हटा, अंडर हटने के बाद 2 यहाँ नीचे आ गया, तो यहाँ पर 9 का घात 2 हो गया, 9 9 81 हो गया, ये आंसर हो गया। इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 9 का यहाँ पर 4 है, हमने 4 का गुणा कर दिया 4 बार, ठीक। अब 2 2 जोड़ा बन गया। अब हम क्या करेंगे, एक जोड़े से 1 निकालेंगे, दूसरे जोड़े से 1 निकाल लेंगे, तो 9 9 81। इस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो मेथड समझ में आ जाए उसी मेथड से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो 2 यहाँ होता है, 2 लिखा जाता है, वो इसमें 2 दिया हो, चाहे लिखा हो या ना हो, लेकिन 2 छिपा हुआ होता है, माना जाता है, 2 रहता है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो अब इसी टाइप क्वेश्चन को हम कुछ और आगे बढ़ाते हैं, टाइप को थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो चलते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन दे दिया है, जैसे हमने यहाँ लिखा 3 का गुणा 5 में अगर करते हैं, अगर हम 3 का गुणा 5 में करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का गुणा 5 मतलब 3 5 15 लिख सकते हैं, ठीक। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अंडर रूट दिया है ना सब में, दोनों अलग अलग है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 5 लिख सकते हैं 15, ठीक। इस दोनों का गुणा, यहाँ गुणा बीच में दिया है, हमने गुणा कर दिया। हम अगर इस तरह से देखना चाहें तो हमने 3 पहले लिखा, फिर 5 लिखा, फिर गुणा करके हमारे पास ये आंसर हमको मिल गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर 15 का भाग दे दिया 5, ठीक। अब इसको क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इसको हम सॉल्व करने के लिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15 का भागे 5। अगर इसको हम हल करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसको हम और भी तरीके से सॉल्व करना चाहें तो हम लिखेंगे 15 यहाँ पर अंडर रूट 5, अब इसको काट देंगे, या इसको ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं, अंडर रूट 15 लिखा बटे 5 लिखा, अंडर रूट इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 का गुणे अंडर रूट 5, 5 के 15, इसके बाद अंडर रूट 5, हमने 5 5 को काट दिया, हमारे पास बचा अंडर रूट 3। देखिए इस पोजीशन में भी आया था ना, इस पोजीशन में भी इतना है, तो आप आसानी से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। सुना है, तो यहाँ से हम क्वेश्चन को इसी पोजीशन से हम सॉल्व कर सकते हैं।
तो चलते हैं इसी में और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमको लिखा x का गुणा अंडर रूट वाई, x का गुणा अंडर रूट वाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x का गुणा y बराबर xy लिख सकते हैं, ठीक, अंडर रूट xy लिख सकते हैं। तो आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लिखना चाहें ऐसे लिखा होता है अंडर रूट x का भाग अंडर रूट y, ठीक, अंडर रूट x का भाग अंडर रूट y, हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट x अपान अंडर रूट y। इस तरह से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम दोनों का अंडर रूट कर देंगे x भागे y, ठीक। तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ ये चीजें जो होते हैं गुणा भाग में ही कर सकते हैं, गुणा और भाग में कर सकते हैं, ताकि जोड़ घटा, जैसे अब इसमें हम देख लेते हैं जोड़ घटाने में अगर हम देखना चाहें तो जोड़ घटाने में ये चीजें नहीं ऐसे हम कर सकते हैं। जोड़ घटाने में अगर ऐसी चीजें हम लिखेंगे तो हमारा वो गलत नहीं हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट यहाँ पर अंडर रूट 2, इसको हम अगर लिखना चाहें, अगर हम सोचे ऐसा लिख दें अंडर रूट 3 प्लस 2 लिख दें तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक, इससे हमारा गलत हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, इसको अगर हम सोचे इस तरह से लिख दें कि 5 माइनस 2, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। मतलब सिर्फ हम गुणे और भाग में इस तरह से लिख सकते हैं, ना कि हम जोड़ और घटाने में लिख सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जिससे आप लोगों को आसानी से टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।